एहतशाम साहब, ये हुकूमती जमात के हम देख रहे हैं अपने ही रहनुमा कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इशारा ये दे रहे हैं कि गलती हो गई है। जैसे जावेद लतीफ़ साहब वो कह रहे हैं जी हम पर ये हुकूमत थोपी गई है, हमारा अपना मूड नहीं था। एक जानिब वो ये बता रहे हैं कि हम पर ये बोझ डाल दिया गया, और फिर ये खबरें भी आई थी कि पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना में हमारा हिस्सा बने, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ये ओनरशिप लेने के लिए मसाइल की तैयार नहीं थी। अब सदर साहब का ये बयान आ जाना कि जी इनसे हुकूमत चल नहीं रही, वो ये शिकवा उनका बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि बेसिकली पीपल्स पार्टी का इस वक्त माइंडसेट क्या है, चाह क्या रहे हैं इन इशारों के ज़रिए, इन पैगामात के ज़रिए? आमना, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। जावेद लतीफ़ का आपने नाम लिया तो मैं भी सुन रहा हूँ उनको, और उनका आर्गूमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेन आदमी बाई करेगा कि हम पे हुकूमत थोप दी गई। पाकिस्तान में 75 सालों में यही खेल हो रहा है, कभी थोप दी जाती है, कभी सर पे हाथ रख लिया जाता है, कभी आपको किसी और डिफरेंट तरीके से मना के आप गवर्नमेंट में आपको ले आते हैं, ये तो सबको पता है। मैं माजरत के साथ जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, शहजादा ने बात की, मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूँगा। जी जी, देखिए, मैं भी 25-30 बरस से जरदारी साहब को जानता हूँ। आप ये देखें कि जरदारी साहब उन सियासतदानों में, आप उनसे ला के इख्तलाफ कर सकते हैं, बड़ी बातें लोग करते हैं, आप देखें आमना कि वो बड़ा रेयर स्टेटमेंट देते हैं। अगर आप कैलकुलेशन में चले जाएं तो महीने में एक आध मुश्किल से उनका स्टेटमेंट आता है, लेकिन जब कोई स्टेटमेंट आता है ना तो वो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ होता है। अभी आपको याद होगा एक उनका स्टेटमेंट जो उनके मत्थे लग गया था। जी हाँ, एग्जैक्टली, एक स्टेटमेंट जिससे जान छुड़ाने की मुश्किल हो गई थी वो था जो उन्होंने कहा था कि जी आप तो 3 साल के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना होता है और इंचेंट बजा देंगे। एग्जैक्टली, वो फिर वापस आए, 2-3 साल लग गए उनको, लेकिन ये जरदारी साहब की ग्रेस है। जरदारी साहब ने, मुझे ज़ाती तौर पे पता है आमना, उन्होंने ये बात कही कि मैंने ये नवाज शरीफ के कहने पे किया था। अच्छा, अब देखें वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ इतने आगे चले गए थे, फिर नवाज शरीफ साहब की उनके साथ जब नाराज़गी हुई इस हद तक होगी कि जब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई अब्बास की डेथ हुई तो वो ही वांटेड टू गो देयर और मैं कंडोलेंस के लिए जाना चाहते थे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने उनको जवाब ही नहीं दिया इस बात का, वो नहीं गए, तो जरदारी साहब नहीं भूले इस बात को। अब देखें ये इस बयान की अहमियत इस तरह देखें हम ना, जब आप सदर पाकिस्तान हो, प्रोटोकॉल एक बड़ी चीज़ होता है। अभी मैं भी सोच रहा हूँ, हम सब लोग सोच रहे हैं कि मरियम नवाज़ जो बज़ाहिर इनके इत्तेहादी भी हैं, चले ठीक है, ओहदे आनी लिए, गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, एक मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है मरियम नवाज़ का। पीछे चलाने वाले जो हैं बैठे हुए नवाज शरीफ साहब हैं और उनके एडवाइज़र हैं परवेज़ रशीद साहब। ये एक मैसेज था कि जी जिस तरह की सियासत आप करना चाहते हैं हमें मंजूर नहीं। मसलन क्या, इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब ने एग्री किया था, आपको याद है कि इनकी कमेटी बन गई थी कि जो एक पॉलिटिकल स्पेस चाह रहे थे पंजाब में, प्लस ये चाह रहे थे कि जी 18 ज़िला हैं जनूबी पंजाब के, वहाँ पे आप जो आप लॉ ऑफिसर भर्ती करेंगे, आप पुलिस के लोग भर्ती करेंगे, आप हमसे मशवरा करेंगे। वो नहीं किया। बजट के मामले में मशवरा नहीं किया, सूबों के बजट के बारे में आपने मशवरा नहीं किया। फिर ये एक मैसेज था PMLN की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जरदारी साहब को ये कहने की कोशिश की गई है कि जी आप किसी ना किसी तरीके से जो स्पेस बनाना चाहते हैं, 2-3 दफ़ा आपके साहबजादे भी होके चले गए, पंजाब आपके हाथ से निकल गया, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, और जो कमेटी खेलना वो खेल लें, लेकिन सर एक आईनी ओहदों का तकद्दुस के अलावा भी एक वर्किंग रिलेशनशिप भी रही है माजी में इनकी मरियम नवाज साहब। जब ये PDM और पीपल्स पार्टी का था उस वक्त जरदारी साहब का ये बयान है, रिमेंबर, उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बिल्कुल आसफा और बख्तावर की तरह है। देखें, एक बात की थी, दूसरा हम ना, आपको याद होगा, लगारी साहब को भी याद है, पहले भी बात हुई थी कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, प्रेसिडेंट हाउस में लंच दिया था, अपने लगारी साहब भी थे, मैं भी था, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को ये कहा था जरदारी साहब ने कि जी सियासी लड़ाई आपके साथ है, लेकिन 5 साल आप हुकूमत करेंगे, 5 साल के बाद हम सियासी मैदान में आपका मुकाबला करेंगे इलेक्शन में। थ्रू आउट इस पीरियड में देख लें कि उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा। हाँ, ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए, गिव एंड टेक करने के लिए, मैक्सिमम कंसेशन लेने के लिए पीपल्स पार्टी भी करती है, नून भी, सारे लोग करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे 2 चीज़ें हुई हैं। अब बात इसको हम कंक्लूड करें, एक तो है कि इस वक्त लोग जो है ना, जिस तरह सब समझ रहे हैं कि तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से, और महंगाई और बिजली और गैस ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है, तो ज़ाहिर है उन्हें कोई पॉलिटिकल फेस लेके पब्लिक में किस तरह जाएंगे। पंजाब उनके हाथ में नहीं है, जो उनका ख्वाब है लगा अपना बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाना, वो बनता नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से जिनसे उनका तकिया करके जिनके साथ हुकूमत बनाएगी, मतलब इस स्टेज पे अगर पीपल्स पार्टी जरा पीछे हट जाए, जो कहते हैं हुकूमत बना सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, 1 मिनट के लिए पीछे हटे तो हुकूमत गई नहीं, लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है उनके लिए भी। जी जी, आखिरी बात, आखिरी बात आमना ये बनती है
कि मेरा ख्याल है बजाय उनको ये सोचने के कि उनको बयान नहीं देना चाहिए, ये सियासी तौर पर लम्हा फ़िक्रिया PMLN के लिए, उनकी क़यादत के लिए कि भाई वो किस तरह का, देखना वर्किंग रिलेशनशिप तो हमने ये होता है ना, सदर जा रहा है सूबे में, चीफ मिनिस्टर नहीं आता और लेने के लिए, उनको इस्तकबाल करने के लिए नहीं आता, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप बता रहे हैं कि जी हमारे इख्तलाफात हैं या हम आपको वी डोंट गिव अ डैम टू इट, तो ये गलत हुआ है। मेरा ख्याल है डेफिनेटली आज जो PMLN के हल्के हैं वो परेशान है इस वजह से, क्योंकि उनको वैसी हुकूमत नहीं चल रही। PTI सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।